आपके हर सुख दुख में हम सफर बनकर आपके साथ होती है संगीनी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम संगीनी में। दोस्तों, इतिहास गवाह है, सदियों से महिलाओं के साथ अत्याचार शोषण होता हुआ आया है, लेकिन आज भी महिलाएं चुप रहती है। संगीनी प्रोग्राम के माध्यम से आज हम नारी को यही कहना चाहते हैं कि चुप्पी तोड़ो, हक से बोलो। जागो जरा, जागो जरा, सवेरा हो गया। आज हम पब्लिक से यही जानना चाहते हैं कि जब छेड़खानी होती है महिलाओं के साथ, तो महिलाओं को चुप रहना चाहिए या फिर उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? आवाज उठानी चाहिए, जवाब देना चाहिए। आवाज उठानी चाहिए। ऑब्वियसली आवाज उठानी चाहिए। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो इसी तरह ये बढ़ती जाएंगी ये क्राइम। चुप क्यों रहना चाहिए इसमें? तो मतलब आवाज तो उठानी चाहिए। ऑब्वियसली मतलब ईव टीजिंग हो रही है तो क्या ही चुप रहना है इसमें? बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो और ये चीज़ें बढ़ती जाएगी अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो। आवाज़ उठानी चाहिए, मुझे लगता है बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि चुप कब तक चुप रहेंगे आखिर हम लोग। हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए, तभी इस देश से कुछ होगा। बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इन्हीं सब जो चीज़ें होती हैं कि लोग रिस्पॉन्स नहीं करते थे इन सब चीज़ों के पीछे, इसी से लोगों की हिम्मत और बढ़ती है। तो ऑब्वियसली उनको आवाज़ उठानी चाहिए। ऑब्वियसली आवाज़ उठानी चाहिए, बिकॉज किसी को भी छेड़ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मतलब बुरी बात होती है, क्योंकि तुम किसी के कभी वो दूसरा बंदा किसी भी स्टेज में हो सकता है और तुम उसके स्टेज को उस टाइम पे छेड़ोगे तो ऑब्वियसली ईव टीजिंग इज अ बैड थिंग। ये गलत है, चुप रहना नहीं चाहिए, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। आजकल अपन को हमारी वॉइस एकदम जनता तक पहुंचानी चाहिए, पूरा फैलाना चाहिए कि हाँ हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो वी नीड टू रेज आवर वॉइस। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना सही है, कितना उचित है, आइए जानते हैं। चुप्पी साधना एक लिमिट तक सार्थक है, पर जब एक्सेस जाता है वी हैव टू स्पीक। मैं तो मानती हूँ कि चुप्पी बिल्कुल नहीं साधनी चाहिए, उनका महिलाओं को विरोध करना चाहिए और बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना चाहिए इन मामलों में। चुप रहना बिल्कुल भी सही नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। कभी इस मामले में चुप नहीं रहना चाहिए। नहीं, चुप्पी रखना सार्थक नहीं है, आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इसी तरह ये छेड़छाड़ बढ़ती जाएगी। चुप रहना तो कोई सही नहीं है, बट कभी कभी सोसाइटी वगैरह इन सब की वजह से चुप रहने का हो ही जाता है कि क्या फ़ायदा, लोगों में बात बढ़ेगी, शादी वादी को लेके प्रॉब्लम आएगी, तो बस इसी वजह से सब चुप रह जाते हैं। बस थोड़ा मोड़ा बहुत कम ही लोग उठा पाते हैं आवाज़ इसके खिलाफ। तो चुप रहना एक तरह से बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज अगर हम लोग चुप रहते हैं तो हम सामने वाले को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो हमारे साथ या किसी और लड़की के साथ दोबारा से ऐसी हरकतें करें। बिल्कुल सही नहीं है। एक्चुअली किसी को चुप रहना ही नहीं चाहिए, इस केस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। चुप रहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। चुप रहना ही नहीं चाहिए, लेडीज़ को हमेशा अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो वो सप्रेस होती जाएगी और ये चीज़ें बढ़ती जाएगी सोसाइटी में। मुझे नहीं लगता चुप रहना सही है। कुछ हद तक तो बोलना चाहिए। अगर सामने वाला कुछ ज़्यादा ही अजीब है तो बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक तरीके से बोल के देखना चाहिए कभी कभी। चुप रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप चुप रहोगे तो आप अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो। आपको चुप नहीं रहना चाहिए। चुप रहना हर जगह तो सही नहीं होता, बट कुछ कुछ जगह सही होता है। एज इन अगर तुम अकेली हो और बहुत सारे लड़के हैं तो तुम उस टाइम पे अगर चुप रहोगे तो इट्स गुड, बट तुम मतलब बहुत सारी लड़कियां हो, एक ही लड़का है तो तुम वहाँ पे बोलोगे तो इट्स गुड, बट चुप तो नहीं रहना चाहिए। ऑब्वियसली आवाज़ तो उठानी चाहिए। सही किसी भी देखा जाए तो कहीं से भी सही नहीं है। सोसाइटी का डर रहता है, मगर कब तक चुप रहेंगे? आज एक के साथ होएगा, कल वो उसके सामने जिसने अपने साथ छेड़छाड़ किया है उसके आगे अपन चुप रहे तो और 4 लड़कियों के साथ करेगा। एक बार 2 थप्पड़ मारेंगे उसे तो उसकी अक्ल आएगी ऑब्वियसली। कई बार होता है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है लेकिन चुप हो जाती है, ये सोच के कि अरे हमारी बदनामी हो जाएगी। और ये चुप्पी कहाँ तक सही है और क्यों साध रखी है ये चुप्पी, आइए जानते हैं। चुप रहने का कारण है सोसाइटी। बिकॉज ऑफ सोसाइटी हम चुप रहते हैं। महिलाएं चुप रहती हैं, इसका कारण है थोड़ा वो डरती हैं समाज से, वो समाज को देख के ही चुप हो जाती हैं। उनको इसका पूरा विरोध करना चाहिए। वो लोग ये सोचते हैं कि उनकी मतलब आज जनरेशन ये है कि लोग मतलब गलत यही सोचेंगे कि लड़की गलत है, क्योंकि वो डरती है अपनी फैमिली से कि उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और मतलब यही है कि उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, इस वजह से वो डरती है बेसिकली। महिलाएं चुप एक तो सोसाइटी की वजह से चुप हैं कि सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे। अगर किसी के साथ रेप होता है आप देखते हैं तो
इसमें ये अब आप पुलिस स्टेशन वगैरह जाते हैं, वहीं पे ऐसे गंदे गंदे सवाल पूछते हैं कि कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब रिपोर्ट लिखते हैं वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वो भाई वो विक्टिम है, तुम उसकी हेल्प करो, ना कि उसके विक्टिम होने का उसका फ़ायदा उठाओ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। उस मेंटलिटी में नहीं होती ना, वो नहीं दे पाती है। मेन कारण सोसाइटी है इसका। उनको ज़्यादा मतलब जागरूक होना उनका ज़्यादा ज़रूरी है। सारे लोग सोसाइटी की वजह से ही चुप हो जाते हैं, और तो कोई घर वाले भी उनको प्रोटेस्ट ही करते हैं, और तो कुछ नहीं है। ज़्यादातर महिलाएं चुप इसलिए हैं शायद कि समाज में अगर ऐसी कोई भी बात सामने आती है तो शायद समाज में उनकी बदनामी होगी, या ये कि वो एक तरह से इन हरकतों से डरती है कि अगर मैं आज आवाज़ उठाऊंगी तो ऐसा ना हो कि कल को जब मैं बाहर जाऊं तो शायद मेरे ऊपर फिर से दोबारा ऐसी कोई हरकत हो, या इस तरह का अटैक फिर से हो जो अधिकतर लोग करते रहते हैं। आई थिंक मेन रीज़न इसका ये है कि वो डरती हैं कि सोसाइटी उन्हीं को गलत समझेगी। बीइंग अ गर्ल मैं भी यही सोचूंगी कि सोसाइटी मुझे गलत समझेगी कि ज़रूर मेरे कैरेक्टर में प्रॉब्लम है। आई थिंक वो इसलिए चुप रहती है कि उन्हें डर है कि कोई उनकी सुनेगा ही नहीं। वही लोगों को, लेडीज़ में ज़्यादातर ये रहता है, फैमिली से प्रेशर होता है कि आप ज़्यादा अगर बोलोगे इस चीज़ के बारे में तो आप ही पे उंगलियां उठेगी, लोग आप ही को वो ज़्यादा टीज़ करेंगे, लेकिन ये गलत है। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है समाज में। एक्चुअली कुछ भी किसी के साथ होता है तो लोग लड़कियों को बोलते हैं कि लड़कियां ऐसी तरीके से जा रही थी, वो आजकल ऐसी हो गई है। हर कोई बात करता है तो अक्सर फीमेल्स के बारे में बात करता है, फीमेल्स आजकल ऐसी हो गई हैं, दैट्स वाई इनके साथ ऐसा होता है। महिलाएं चुप रह जाती हैं कि कई लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, उन लोगों से नहीं बोलते तो वही बेसिकली रीज़न होता है। और फिर लोगों को लगता है कि ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है कि वो किसी को कुछ बोलने जा रहे हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं बोलते। कारण ये है कि वो लोग ज़्यादा एक्सपोजर में नहीं होते हैं मे बी, या उनको डर होता है कि ये लोग छेड़ ना दे ज़्यादा, बहुत मतलब ऑब्वियसली डर ही होता है मेन कॉज। कारण वही सोसाइटी का डर, फैमिली से शेयर करने में प्रॉब्लम की भाई, क्योंकि गर्ल्स में यूजुअली होता है फैमिली वाले उन पे ही ब्लेम डाल देते हैं, तो दैट इज नॉट गुड। जिंदगी में हर महिला या लड़की के साथ कभी न कभी ऐसा कुछ हादसा होता है। अगर आपके साथ ऐसा हादसा हुआ तो आपने क्या कदम उठाए? कुछ नहीं किया, चुप रही मैं भी। लेकिन ये है ना कि आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मैंने एक बार मेरे साथ ऐसी एक घटना हुई थी जब मैं यहाँ से और अपने घर जा रही थी, तो एक अंकल एजेड थे काफ़ी, और वो मतलब मेरे से गंदे गंदे इशारे कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद तो उनकी बदतमीज़ी इतनी बढ़ गई थी कि वो पास आकर, और तो तब मैंने उनके खिलाफ बोला था। तो काफ़ी लोगों ने मेरे को प्रोटेक्ट भी किया था, काफ़ी लोगों ने उनके अंकल को फिर वहाँ से टीटी वगैरह को बुलाया और उनको बाहर निकाल दिया। तो ऐसा नहीं, आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारी हेल्प भी की जाएगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि बहुत 50% लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं, बाकी 50% कोई फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहता है। मैंने तो कुछ नहीं किया, क्या बोल सकते हैं। बस एक बार मैंने इसका सामना किया है जब मैं मार्केट में शॉपिंग कर रही थी। उस दौरान एक आदमी ने मुझे सामने की तरफ से आके ज़ोर की टकराया, जो कि जान करके उसने मुझे छूने की कोशिश की और गलत जगह हाथ लगाने की कोशिश की। एंड मैंने उसका तुरंत उसे जवाब दिया कि मैंने उसे 2 थप्पड़ मारे, और उसके बाद एक पीछे की तरफ से लात दी, जिसकी वजह से वो गिर गया। और जब मैंने ज़ोर की चिल्लाया कि अगर अब तुमने ऐसी दोबारा हरकत करी तो ठीक नहीं होगा, और उस पे जो वहाँ पे अंकल लोग खड़े थे, जो एक बुज़ुर्ग अंकल थे, वो मेरे साथ आ गए थे इस चीज़ पे। नहीं, थैंक गॉड अभी तक नहीं किया है मैंने। मेरे ख्याल से सारी एवरी सिंगल गर्ल सब ने इसको फेस किया होगा कभी ना कभी, किसी न किसी सिचुएशन में ज़रूर फेस किया होगा। हाँ, अक्सर राह चलते मुझे अक्सर ऐसे कमेंट्स मिल जाते हैं, वो आइटम दिख रही हो, ये दिख रही हो, तो अक्सर मिल जाते हैं। तो वो हर किसी के साथ एक्चुअली होता होगा। मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अगर कुछ हुआ है तो मैंने चिल्लाया है, तो चिल्लाना चाहिए। बहुत बार लिटरली बहुत बार सामना किया है। तो उस टाइम पे कभी कभी बोलते हैं, बट कभी मोस्टली तो इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि बोलने का कोई फ़ायदा तो होता है नहीं। सामना हाँ होता है, लोग पीछा करते हैं, कभी कभी छेड़छाड़ करके जाते हैं, तो ऑब्वियसली मैं तो चुप नहीं रहती, मैं चुप रहने वालों में से हूँ भी नहीं। जस्ट रेज योर वॉइस, गिव अ टाइट स्लैप और एनीथिंग। अभी तो बहुत सारे लॉज भी निकले हैं, तो प्लीज़ डू फॉलो देम। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि चुप्पी तोड़ना कितना सार्थक है या नहीं है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बताएंगे कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने जब चुप्पी तोड़ी, हक से बोला, तो क्या क्या उन्होंने किया।
स्टोरी ऐसी ही हम दिखाते हैं मेघा विश्वनाथ की, जो दिल्ली निवासी है। मेट्रो में सफर करते समय उनके साथ छेड़खानी हुई और उन्होंने क्या रिएक्शन किया, आइए जानते हैं। ये है दिल्ली की मेघा विश्वनाथ। अपने दोस्तों से मिलने जाने के लिए मेघा मेट्रो ट्रेन से गुड़गांव गई और वहां से लौटते समय मेट्रो में खड़ी मेघा के साथ छेड़छाड़ हुई और वो व्यक्ति मेट्रो स्टेशन पर उतर गया। मेघा बिल्कुल शून्य हो गई, लेकिन वो छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को बिना सजा दिलवाए चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत स्टेशन पर उतरी और कंट्रोल रूम में पहुंचकर उस आदमी पर निशाना साधा और उसे सजा दिलवाई। मेघा का कहना है कि चुप्पी तोड़ो और हक से बोलो। इसी तरह चुप्पी तोड़कर हक से बोली ये मर्दानी। ऑटो वाले के छेड़छाड़ करने पर इसने उसे पलट के वार किया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वैसे महिलाओं को अवेयर करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट काफी अपनी भूमिका निभाते हैं। आइए मिलवाते हैं एक ऐसी ही सोशल एक्टिविस्ट से। आज के जो हालात हैं हम सब जानते हैं, उसमें लड़कियां अगर मारपीट पर उतर आई हैं या वो अपनी रक्षा के लिए, एक तरह की सुरक्षा के लिए अगर वो थप्पड़ मारती हैं या बेल्ट से मारती हैं, ये दिखने में या सुनने में ज़रूर अजीब सा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। इस रूप में गलत इस रूप में हो सकता है कि आप अगर बिना किसी बात के किसी को मार रहे हैं, लेकिन अगर पहले से किसी ने इंस्टिगेट किया है, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी गरिमा को चोट पहुंचा रहा है और आपके ज़बानी कहने के बावजूद भी वो नहीं मान रहा है, तो आपके पास रास्ता क्या है। खासतौर से उन हालात में जहां हम लड़कियां अकेले सफ़र करती हैं, कैब में हैं, बस में हैं, किसी भी ऐसी जगह पर हैं जहां उन्हें लगता है कि तुरंत मदद नहीं मिल पाएगी, तो जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करते हुए अगर वो अपनी रक्षा के लिए यूज़ करती हैं, तो क्या दिक्कत क्या है उसमें। मुझे नहीं लगता। इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत तो हमारे समाज को है, हमारे सिस्टम को है, जिसने कानून भी बनाया, जिसने हेल्पलाइंस भी बनाई हैं, जिसने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन लड़कियों को ये भरोसा नहीं हो पाता कि वो विदिन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स उनको कोई हेल्प मिल पाएगी। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रश्न को इसको एक प्रोवोकिंग अंदाज में समझने के बजाय हमें वापस उस खतरे को भांपते हुए समझना चाहिए कि लड़कियों के पास विकल्प नहीं है। हम देखते हैं लड़कियां अमूमन मारपीट नहीं करती हैं जब तक कि उनकी कोई जान पर ही ना बनाए या ऐसी कोई सिचुएशन ना पैदा हो जाए जिससे उनको खतरा महसूस हो। तो मुझे नहीं लगता कि जो उचित का सवाल है वो तो कम से कम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सिर्फ स्थिति के मद्देनज़र, हालात के मद्देनज़र लिया गया एक तरीके से काम है। हाँ, इसके कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हैं। ये डर हो सकता है कि तैश में आके लड़कियों ने थप्पड़ मार दिया या उनको फटकार दिया या कुछ भी ऐसा काम कर दिया, और चूँकि पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, तो वो इसको आसानी से नहीं लेगा और वो बदले की कार्रवाई ज़रूर करेंगे। तो ये इस पक्ष को तो खैर हम सच में नकार नहीं सकते कि और इससे डर भी पैदा होता है, और शायद बाकी लड़कियां जिन्होंने ये देखा होगा एक बार की हिम्मत की जैसी उनको फीलिंग आती है, लेकिन दूसरी तरफ उनको डर हो सकता है। अब यहाँ हमारा जो रोल आता है, जो भूमिका आती है, वो हमारे परिवार और समाज की भी है और उस सिस्टम की भी है। परिवार समाज की इस रूप में कि उनको कहें कि ठीक है आपने ये कदम उठाया, तो आपको लेकिन अब आगे से अगर आपने ये हौसला दिखाया तो सचेत रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक जो आप कह रहे थे कि एसिड अटैक भी हो सकते हैं, मतलब ये सच्चाई तो है, लेकिन इसका रास्ता कहाँ से निकलेगा? इसका रास्ता तो अगर लड़कियां चुप रह रही थी, उनके साथ ही कुछ हो रहा था, तो भी तो स्थिति बदल नहीं रही थी। तो इसके मायने ये तो कतई भी नहीं है कि अगर हम कुछ कदम नहीं उठाएंगे या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो स्थितियाँ सुधर जाएंगी। तो फिर ज़्यादा अच्छा है कि हम कैलकुलेटेड रिस्क ही ले लें। उस रिस्क में कम से कम आपको ये तो लगेगा कि हाँ मैं हिम्मत कर पाई। और मुझे तो लगता है शाबाशी देनी चाहिए कि हमारे यहाँ आमतौर पे लड़कियों को चुप रहने का, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी सबमिसिव बनाया जाता है कि वो किसी भी तरह का कोई ख़तरा महसूस करने पर भी चुप रह जाएं। इवन घरों में भी अगर हिंसा के मामले होते हैं, हम अगर यही ले लें कि घरों में जो लड़कियां, औरतें, विवाहित महिलाएं भी अगर हिंसा झेलती हैं, तो सबसे पहले तो उनको लगता है कि नहीं बातचीत से ही मामला सुलझ जाए, कुछ हो जाए, तभी जाके वो कोई एक्सट्रीम स्टेप लेती हैं। इसी तरह से हमको इस बात को भी लेना चाहिए। और मैं तो फिर कहूँगी कि कम से कम
जो मारपीट कर रही हैं लड़कियां, वो मैन लाइक बनने की बात नहीं है, वो दरअसल अपना कोपिंग, उनका डिफेंस मैकेनिज्म है ये, उसके तहत वो इसको ले रही हैं। और कम से कम ये उनकी इस बात को रेखांकित करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया। होने देने से पहले, कुछ भी बुरा घटित होने से पहले उन्होंने कोई स्टेप लिया। जो स्टेप लिया है उसका आत्मविश्वास कैसे बना रहे, ये महत्वपूर्ण बात है। और इस आत्मविश्वास को बनाने के लिए हमको लगता है कि वो कई स्तरों पे काम करने की जरूरत है। अपनी तरह से स्कूल्स भी इसको लेकर ओपन अप हुए हैं। एक ज़माने में जब हमने ये शुरू किया था सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए हम जाया करते थे कुछ दिलवाने के लिए, तब उनकी थोड़ी रेजिस्टेंस थी, लेकिन अब उतना नहीं है, ज़रूरत है। तो ज़रूरत तो है, लेकिन मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि लड़कियां सेल्फ डिफेंस भी तभी प्रयोग कर पाएंगी ना जब उनको ये डर नहीं होगा, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है, अगर ये फियर नहीं होगा तभी वो ये सेल्फ डिफेंस भी यूज़ कर पाएंगी। अगर आपके हाथ पैर ढीले होकर किसी के कहते हुए, या किसी ने अचानक से आपके कंधे पे हाथ मार दिया और आप एकदम फ्रीज हो जाते हैं, तो बेसिकली मुझे लगता है कि जो मानसिक डर है, और मानसिक डर निकलेगा आपके परिवार के वातावरण से, जहाँ लड़कियों को ये स्पेस मिले कि अगर छोटी बच्ची भी आके कह रही है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, या स्कूल में या बस में या कहीं पर भी, तो हम सुने उसकी बात को। और लड़कियों को ये ना कहें कि अगर आपको कोई छेड़ रहा है तो आप चुपचाप से निकल के आ जाओ, क्योंकि ये जो बचाव का रास्ता है ना, बचकर निकलने का रास्ता, ये कोई आगे तक नहीं जाने वाला है, ये रास्ता आपको रोकता है। तो संगीनी प्रोग्राम के माध्यम से आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपने सपनों की उड़ान भरते रहिए, चुप्पी तोड़ो, हक से बोलो। और इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर आपको कोई सजेशन देना है या फिर आपकी भी कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमें मेल कर सकते हैं और हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है संगीनी, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है sangini.etvrajasthan@gmail.com। तो संगीनी का सफर आज बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, हक से बोलते रहिए। बाय।